कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से श्यामा माई मंदिर में अक्षय तृतीया के अवसर पर सोसाइटी के कई सदस्यों ने एकजुट होकर बाल विवाह के खिलाफ अपने बैनर के साथ लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही मंदिर परिसर में अन्य महिलाओं एवं पुरुषों से भी इस अभियान में भाग लेने की अपील की गई। जिला समन्वय कमेटी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नारायण कुमार मजूमदार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर हम कई मंदिरों पर जाकर प्रहरी के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, जिसमें पुजारी से भी सहयोग की हम लोग मांग करते हैं, क्योंकि पुजारी इसमें अहम रोल अदा करते हैं। आप लोग की ये आह्वान आज है। के दिन कोई बाल विवाह नहीं हो, इसके लिए आज की यह बैठक सभी लोग के मंदिरों में हम लोग जिला प्रशासन पहरा रखा है ताकि किसी भी मंदिर में बाल विवाह नहीं हो और इसका अवेयर किया जा सके। पंडित जी के माध्यम से, मौलाना के में जो जहाँ पर है, जो धर्म गुरु लोग हैं, उनके माध्यम से ये मैसेज है समाज में कि एक बाल विवाह गलत है और बाल विवाह जो है बच्चे के लिए जहाँ खतरा है, मतलब वो जहाँ जच्चा बच्चा के खतरा होता है, उसके शरीर के दृष्टिकोण से, एजुकेशन के दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से जो कला होता है उसके भी एक कारण है। इसलिए बाल विवाह आज के दिन, इस पवित्र दिन में घराने से होता है, गाँव वगैरह में ये नहीं हो, इसलिए मंदिरों में हम लोग पहरा दे रहे हैं, पुजारियों के साथ पहरा दे रहे हैं, जहाँ ट्रस्ट में पहरा दें ताकि जिसके भी रजिस्ट्रेशन हो सही हो, वो उसका जन्म प्रमाण पर जांच कर लिया जाए और तब उसकी शादी की जाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नारायण कुमार मजूमदार हुआ, जिला समन्वय को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन से। थैंक यू। आपका क्या कहना है इस संबंध में? क्यों ये आज की ये अभियान जो आप लोग शुरुआत किए हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपकी? उद्देश्य यही है सर कि अक्षय तृतीया के दिन मंदिरों में बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से शादियाँ होती है और कम खर्च में हो जाता है। इसीलिए माँ बाप चाहता है कि मंदिर में जा कर के बच्ची का उम्र हो चाहे न हो, शादी करवा दे। और इसके उद्देश्य से वो लोग चले आते हैं जिसमें बच्ची 18 से कम उम्र की होती है। तो ये हम लोग सोचते हैं कि ये ना हो, ये कानूनन अपराध ये आयोजन पहली बार है, इससे पहले भी आप लोग करते थे? हाँ, हम लोग इससे ये आगे भी करने की आप लोग की आगे भी तैयारी है? हम लोग जो जिला स्तर पर जिलाधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है हाल में 2024 में कि बाल विवाह को रोकने के लिए जिलाधिकारी को जिम्मेवारी बनाया गया है। इसके पहले पंचायती राज व्यवस्था द्वारा मुखिया को जिम्मेवार, चूँकि उनके पंचायत में एक भी बाल विवाह नहीं, उसके लिए उनको जिम्मेवार बनाया गया, लेकिन वो कागज रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था। जो अधिनियम बना 2006 में वो भी इम्प्लीमेंट शिथिल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिथिल होने नहीं दिया जाएगा कि अब जिलाधिकारी को जिम्मेवार दिया गया, हर 3 महीने में इसका रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को देना है कि अपने बाल विवाह दिशा में अपने क्या क्या जिला पदाधिकारी की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है? जिला पदाधिकारी द्वारा सहयोग यह है कि वो अपने नोटिफिकेशन जारी, लेटर इशू कर दिया है, जो इसका जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र है, CDPO है, थाना है या SDO, जिसका मुख्य रूप से जिला अनुमंडल पदाधिकारी के जो होते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी, उनको बनाया गया बाल निषेध प्रतिशत पदाधिकारी के रूप में उनको ज्वाइन किया, उनको इस चीज़ को देखना है। थैंक यू। आपका शुभ नाम? मधुलता देवी। आप क्या है? कार्ड संस्था के सोशल वर्कर हैं। आप क्या है? हम CSW कार्ड संस्था की शिवंगा देवी हैं सर। आप लोग लगभग कितने दिनों से ये कार्यक्रम में लगे रहते हैं? ये मतलब 2 साल से है इस कार्यक्रम में, और आगे भी जारी रहेगा। आज अक्षय तृतीया के हर मंदिरों में जहाँ पर शादी विवाह होता है वहाँ पर हम लोग अवेयरनेस करते हैं, और उसके बाद पंडित जी लोग भी को जानकारी देते हैं। खास तौर पे उस मंदिर जहाँ पे शादी विवाह का कार्यक्रम ज़्यादा होता है, हाँ, वहाँ आयोजन करके लोगों में जागरूकता ला रही है। हाँ। धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर?